श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंदायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। आर्य श्री धन्य कुमार के जीवन चरित्र के माध्यम से आपने सुना, राजगृही नगरी में धन्ना कुमार के 2 विवाह हो चुके और धन्ना कुमार जिसे राज दरबार में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त हो चुका है, राजा ने अपनी बेटी ब्याहने के साथ साथ 1000 गांव उसे दहेज में दिए और अब धन्ना का 3रा विवाह होने को है। कल बताया गया था, संगम नाम का एक बालक बड़ी खुशी से, श्रद्धा भक्ति से, बड़े प्रेम से अपने लिए बनाई हुई खीर संत मुनिराज को दे रहा था। दान देकर के मन के अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं कि मैंने दान दिया तो मेरे को भी ये मिले, कोई पश्चाताप की भावना नहीं। इतनी मुश्किल से रो रो के मैंने बनवाई थी, आधी खीर देनी थी और संत तो सारी ले गए। मन में खुशी है, आनंद है, तृप्ति है। स्वयं लेने में, स्वयं खाने में वो आनंद नहीं होता जो देने में और दूसरों को खिलाने में। ये अनुभूति हर किसी को नहीं होती और कोई कोई पुण्यवान होता है जिसके मन में देने का भाव आता है, दे करके खुशी होती है। वरना तो सबको ये लगता है कि बस मेरे को मिल जाए, और अगर देना पड़े तो क्यों दूं, किस लिए दूं, क्या मेरे को उससे कुछ मिलेगा। अगर सामने वाले से ज़्यादा मिलने की उम्मीद है तो इंसान थोड़ा थोड़ा दे देता है, उसके अंदर भी मन में उधेड़ बुन रहती है, बिना दिए काम चल जाए तो अच्छा। संगम बालक का कोई पूर्व जन्मों का पुण्य उदय में आया, जो उसके मन में देने की भावना भी आई, उसको सुपात्र दान का योग भी मिला। अनेक बार ऐसा होता है, भावना तो बहुत होती है देने की, पर सुपात्र दान का योग नहीं मिलता। सारा कुछ मिलना चाहिए, भावना भी हो, वस्तु भी हो और याचक यानी सुपात्र दान का मौका भी मिले, सुपात्र भी सामने हो। सारी चीजें इकट्ठी तब होती हैं जब पूर्व जन्मों का पुण्य जागृत।
संगम ने पिछले पुण्यों से अच्छी भावना भाई, अच्छा दान दिया और वहां से आयु समाप्त करके राजगृही नगरी के अंदर एक, आज की भाषा में करोड़पति कह दो, अरबपति कह दो, ये भी साधारण से हो गए। करोड़पति होना भी कोई बड़ी बात नहीं रही है। यानी अपार धन जिस सेठ के पास है, नाम है गोभद्र सेठ, नाम है गोभद्र, सेठानी है भद्रा, पति पत्नी, अपार धन के स्वामी और धन के साथ साथ जीवन में धर्म भी, धन बढ़ने के साथ धर्म भी बढ़े, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। अक्सर धन बढ़ने के साथ साथ धर्म घटता चला जाता है। जब तक पैसा नहीं था, ऐशो आराम के साधन नहीं थे, तब तक तो व्यक्ति को समय मिल जाता था, स्थानक आने का, धर्म करने का भावना भी रहती थी, मैं अपने हाथ से कुछ करूं। पर जब धन आ जाता है, आता रहता है, आता रहता है, तो इंसान इतना व्यस्त हो जाता है, धर्म के लिए उसके पास समय नहीं बचता, ना भावना बचती है, ना समय बचता है। आज देख लो, जब तक व्यापार नहीं है तब तक तो समय है, व्यापार शुरू हो जाए, अब तो सीजन के दिन शुरू हो गए, अब तो माफ करो, अब हम स्थानक, होता है ना ऐसा। अभी दिवाली की सफाइयों के दिन शुरू होने वाले, सफाइयों का सीजन शुरू होएगा, अब तो माफ करो, अब नहीं आएंगे। हाँ, तो धन बढ़ने के साथ साथ धर्म भी बढ़े, ताकि आया हुआ धन स्थायी रूप से टिके। धर्म बढ़ेगा तो धन टिकेगा, अच्छे काम कराएगा, और धर्म नहीं बढ़ाया तो वो धन गलत काम कराएगा, कभी ना कभी रेड पड़ेगी और सारा का सारा बाय बाय कर जाएगा। तो गोभद्र सेठ धन भी है, धर्म भी है, सद आचरण है, कमी है तो बस एक संतान की कमी। सेठानी भद्रा दिन रात झूरती रहती है कि संतान के बिना इस इतने बड़े मकान का, इस इतने सारे वैभव का क्या बनेगा। और ये संगम का जीव सुपात्र दान करके इस धनवान और धर्मात्मा परिवार में आता है। धनवान अक्सर निसंतान होते हैं या बहुत कम संतान होते हैं, और गरीब परिवारों में, हाँ जी, झुग्गी झोपड़ी वालों में देख लो, जिनके पास खिलाने के लिए नहीं, उनके यहाँ लाइनें लगी हैं, और जिनके यहाँ मौज बहार है, उनके यहाँ पे तंगी रहती है। कारण क्या है? कोई अमीर परिवार में पैदा होने जितने पुण्य लेकर के आएगा, वही तो वहाँ पैदा होगा। जो पुण्य ही लेकर के नहीं आया, उसे तो निर्धन परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। तो संगम पुण्य लेकर के आया है। सुपात्र दान का कितना बड़ा पुण्य होता है, इसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। अर्धरात्रि के समय सेठानी भद्रा सोई हुई है और स्वप्न दिखाई देता है शाली का खेत। शाली किसे कहते हैं? जीरी, चावल, धान, हाँ,
तो खेत लहलहा रहे हैं, हरे भरे फसल तैयार है। वो खेत देखे, नींद खुली, गोभद्र सेठ के पास आई, स्वप्न सुनाया और गोभद्र सेठ ने कहा ये बड़ी खुशी का सूचक है, हमारे घर में संतान का जन्म हो। और समय आने पर बालक का जन्म होता है, नाम रखा जाता है शालीभद्र। क्योंकि क्या देखा था, शाली के खेत देखे थे तो नाम शालीभद्र रखा गया। और सेठ ने जो खुशियां मनाई, पूरी नगरी को जो दावत दी और जो उसने पुरस्कार बांटे, उपहार दिए, जितने दिए उतने आए, जितने आए उससे भी ज़्यादा दिए। ये मौका भी कभी कभी आता है, हाँ जी, देने का मौका कभी कभी आता है। ऐसे मौके पर कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ऐसे मौके पर दिया हुआ दान लोग कई कई सालों तक याद रखते हैं। बाल्य अवस्था व्यतीत होती है, पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता है और गुरुकुल में गुरुजी जो बताते हैं, शालीभद्र ऐसे सोचता है जैसे ये सारा मैंने पढ़ रखा है। उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे आपने कोई बात सुन रखी है, अभी थोड़े दिन पहले ताजी ताजी सुनी है और आज उसी बात को मैं बताऊं तो एकदम आपको याद आ जाती है। और मैं तो एक नाम बताऊंगी, जरा सा हिंट बताऊंगी, आप आगे की सारी बात बता दोगी। उसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सारी कहानी समझ में आ जाती है। ऐसे ही गुरुजी एक शब्द बोलते हैं और शालीभद्र आगे से कितना कितना सुना देता है। इसके बाद ये, इसके बाद ये काम ऐसे, ये काम ऐसे, जैसे पहले पढ़ा हुआ रिवीजन करने से दोबारा याद आ जाता है। ऐसे थोड़े से प्रयास से शालीभद्र को ज्ञान प्राप्त हो गया। युवावस्था आती है, जितना रूप बचपन में था उससे भी कई गुना ज्यादा रूप बढ़ता चला जाता है। ये सारी चीजें पुण्य का प्रताप है। आज लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कितना कितना पैसा खर्चते हैं, हाँ, तरह तरह की केमिकल युक्त क्रीमें लगवाते हैं अपने फेस के ऊपर। कई बार उन क्रीमों की वो जितने कॉस्मेटिक्स होते हैं उनकी एलर्जी हो जाती है, स्किन पहले से भी ज़्यादा और ख़राब हो जाती है। इन चीज़ों के नुकसान ही नुकसान होते हैं। कभी यहाँ से बाल हटवा, कभी यहाँ से बाल हटवा और पता नहीं क्या क्या। अगर पुण्य अपना साथ है तो बिना कुछ कराए भी चेहरा चमकता है, दमकता है, अलग से ही नजर आता है। जैसे तारों के बीच चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसे पुण्यवान का चेहरा चमकता है। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल पानी से भी ना धोए। अब ऋषि मुनि पहाड़ों पे रहते हैं, साधना करते हैं, कितना चेहरे पे तेज होता है। कहाँ से आता है? साधना से आता है। तो शालीभद्र का रूप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और समय आने पर गोभद्र सेठ ने 32 कन्याओं के साथ शालीभद्र का पाणी ग्रहण। समय के साथ साथ समाज की सोच में, विचार में परिवर्तन आता है। आज के समय में एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना गुनाह माना जाता है, अपराध माना जाता है। और पहले एक ही साथ कितने हो जाते थे। अलग अलग समय की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। उस समय उसमें शोभा मानी जाती थी। आज
और देखो समय की बात, उस समय 32 पत्नियां भी एक दूसरे के साथ खुश रह लेती थी। आज एक भी। कहते हैं पति अगर पुण्यवान है, गुणवान है, बुद्धिमान है, तब तो वो 32 को भी खुश रख लेगा। और पति की बुद्धि में कमी है, सोच समझ में कमी है, उसके पुण्य में कमी है, तो वो एक को भी खुश नहीं रख पाएगा। तो शालीभद्र का विवाह 32 कन्याओं से हुआ। जैसे मुख के अंदर 32 दांत रहते हैं, ऐसे शालीभद्र के घर में उसकी वो 32 पत्नियां एक दूसरे के साथ मिल करके बड़े प्रेम से, अभाव तो कोई है नहीं, और मन में शांति है, सुकून है, आपस में प्रेम है। शालीभद्र की एक बहन है जिसका नाम है सुभद्रा, और सेठ गोभद्र को सुभद्रा के योग्य वर की चिंता बनी रहती है। एक बार एक घटना घटी। सेठ गोभद्र अपनी दुकान पर, व्यापारिक संस्थान पर बैठे हुए हैं, और कोई परदेसी बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए और अपने साथ में बहुत अच्छे अच्छे दिखने वाले, कपड़ों से ही पता चलता है, अच्छे अच्छे 8-10 लोगों को साथ में लेकर के गोभद्र सेठ की दुकान पे आए। आते हैं दुकान पे, ग्राहक आते हैं, कोई कहीं से भी आ सकता है, लोग पैसा देते हैं, माल लेते हैं। सेठ गोभद्र ने भी देखा, लगता है अच्छे ग्राहक हैं, बुला लिया, दुकान में बिठा लिया, आदर सत्कार किया, जल पान कराया, और वो परदेसी इस तरीके से बातचीत कर रहा है जैसे पता नहीं कितने समय से जानता हो। एक तो होता है ना, नए नए मिले, नाम पूछते हैं, परिचय पूछते हैं, कहाँ से आए, क्या कैसे, कुछ नहीं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं कब से जानता हो। और सेठ गोभद्र अपने शिष्टाचार के अनुसार, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, आओ बैठो पियो पानी, ये तो एक सामान्य शिष्टाचार है, करना ही चाहिए। और गोभद्र जैसा सेठ, क्योंकि जितने बड़े आदमी के यहाँ जाओ उतना ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, और जितना अच्छा अपना वेश पहन रखा है, जितनी अच्छी शक्ल बना रखी है, उसके आधार पर भी सम्मान अच्छा मिलता है। गोभद्र ने बड़ा सम्मान किया, और वो मुसाफिर बैठ गए आकर के, और थोड़ी देर बाद कहने लगे इधर उधर की बातें करके, सेठ जी आपको याद है ना, जब आप चंपापुरी आए थे तो मैंने आपसे 1.25 लाख मोहरें लेकर के अपनी एक आंख गिरवी रखी थी। आपके उस पैसे से बड़ी बरकत हुई, मैंने व्यापार किया, खूब लाभ हुआ, और आज मेरे से ब्याज समेत अपनी वो 1.25 लाख मोहरें ले लो, और मेरी वो आंख मुझे दे दो। गोभद्र सेठ ने कहा कमाल है, मैं कभी चंपापुरी गया नहीं, मैंने तेरे को कभी देखा नहीं, और आंख गिरवी रखने की बात, भला कोई पैसे दे करके अपनी आंख भी गिरवी रखता है? कोई गहना रख देता है, कोई प्रॉपर्टी रख देता है, कोई कुछ और चीज, आंख भी कोई गिरवी रखता है? कैसे इंसान हो तुम, धूर्त हो, यहाँ से उठो और चले जाओ, हमारा तुम्हारे जैसे लोगों के साथ कोई काम नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। अब गोभद्र सेठ ने ये कहा तो वो सामने वाला भी आंखें तरेर तरेर करके कहने लगा, सेठ
मेरी आंख गिरवी रख के इंतजार मत करो, इनकार मत करो। या तो सीधे सीधे मेरी आंख वापस दे दो और नहीं तो राजा के पास जाऊंगा। सेठ कहने लगा मैंने ली ही नहीं तो मैं कहां से दूं तुम्हें? इतनी बड़ी बात ऐसे थोड़ी कोई भूल सकता है कि आंख किसी की निकलवा करके रख ले। मैं कोई ऐसा निर्दयी हूं? मैं भगवान महावीर का उपासक हूं। किसी को सुई भी चुभे इतना भी कष्ट देना नहीं चाहता और मैं पैसों के बदले तुम्हारी आंख गिरवी रखूंगा। तो वो कहने लगा धूर्त कि जो मर्जी बातें बना लो, बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। मेरी आंख तो तुम्हें देनी पड़ेगी। मैं अपनी आंख के बिना बड़ा परेशान हूं। पांचों इंद्रियों के अंदर आंख तो रत्न के समान होती है। आंख है तो जहान है। आपके पास मेरी आंख है और मेरी आंख दे दो चुपचाप। पैसे ले लो पर आंख दे दो। अब सेठ गोभद्र परेशान और वो सामने वाला राजा के दरबार में पहुंच गया। सेठ गोभद्र भी पहुंचा, उसने भी अपनी बात बताई, उसने भी अपनी बात बताई। राजा परेशान, बताओ ये भी बात मैंने पहली बार सुनी कि कोई अपनी आंख भी गिरवी रख देता है। समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा। और राजा श्रेणिक आप जानते हो उसका बुद्धिमान प्रधान अभय कुमार कहाँ पर है? उज्जैनी में है। राजा श्रेणिक तो पल पल अभय कुमार को याद करता है और सोचता है जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात की शोभा नहीं होती। रात की शोभा किससे है? चंद्रमा से है। जिस प्रकार दांत के बिना हाथी की शोभा नहीं होती, जिस प्रकार कमल के फूल के बिना तालाब की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार अभय कुमार के बिना मेरे इस दरबार की भी कोई शोभा नहीं है। दिन प्रतिदिन उसे याद करता है। जब कोई काम अटक जाता है तब तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस करता है। ऐसे लगता है जैसे पक्षी के पंख कट गए हो और वो उड़ नहीं पा रहा हो। ऐसे श्रेणिक को महसूस होता है। श्रेणिक लाचार सा बैठा है और वे दोनों सामने खड़े हैं। न्याय करो। न्याय कैसे करें? अभी ये सारा कुछ चल रहा है दरबार में। इतनी देर में धन्ना का दरबार में आगमन हो गया और धन्ना ने पूछा क्या बात है? ऐसे ऐसे ये समस्या। राजा ने कहा धन्ना तुम कोई हल निकालो। धन्ना कहने लगा राजन आप चिंता मत करें, ये वाला मामला आप मेरे को सौंप दें, मैं अपने आप सुलट लूंगा। और उन दोनों को कहा आपकी पूरी बात मैंने सुन ली है, 1 दिन का समय लगेगा। मैं सारी छानबीन करूंगा, सारे गवाह जो भी कुछ है सब कुछ देखूंगा और उसके बाद कल इस समय इस दरबार में पहुंच जाना। कल तुम्हारा फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। अगले दिन जो समय दिया था उससे कुछ देर पहले ही धन्ना पहुंच गए। वे दोनों भी आ गए। उस धूर्त व्यक्ति ने कहा कि मेरे को मेरी आंख दिलवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और गोभद्र सेठ कहते हैं मेरे पास है नहीं, मैं दूं कहां? धन्ना कुमार ने सेठ गोभद्र के मुनीमों को बुलाया और बुला करके कहा कि जो पुरानी बलियां हैं वो लेकर के आओ। क्योंकि जैसे अपने कर्मचारियों को बदलते रहते हैं,
पुराने वाला मुनीम चला गया, नए वाला आ गया। अब नए वाले को पता नहीं कि पुराने वाले ने क्या लिख रखा है। तुम पुरानी बहियां लेकर के आओ, उनके अंदर जरूर हिसाब किताब मिलेगा। गोभद्र के तो हाथ पांव कांप रहे हैं कि मिलेगा कहाँ से। पर चलो, मुनीम गए, जा कर के बही लेकर के आए और बही खोली, उसमें से पढ़ करके बताया, इस बही में तो आंख गिरवी रखने के बहुत सारे लेख लिखे हैं। उसकी भी आंख रखी हुई है, उसकी भी रखी हुई है, उसकी भी रखी हुई है, सारा लिखा है, तारीख भी लिखी है, सब कुछ लिखा है। और इसकी भी आंख रखी हुई है गिरवी। अब गोभद्र तो अपने मुनीम की शक्ल देख रहा है। धन्ना ने कहा, तो इसकी आंख रखी हुई है तो आप इसको देते क्यों नहीं? मुनीम कहने लगा, दरअसल बहुत सारी आंखें रखी हैं, उनमें से इसकी आंख कौन सी है ये पता नहीं चल रहा। अब उसने देखा ये तो पासा उल्टा पड़ रहा है। कहने लगा, नहीं नहीं, जो मेरी वाली आंख रखी है उसके ऊपर मैंने एक चिट्ठी भी रख के उस डिब्बी के साथ चिपकाई थी और नाम भी लिखा है, पता चल जाएगा। उनमें से ढूंढो मेरी वाली कौन सी है, इस नाम से पर्ची लगी हुई है। मुनीम कहने लगा, समस्या तो यही है, पर्ची गुम हो जाने से पता नहीं चल रहा है इसकी कौन सी है। इसलिए आप ऐसा करो, इसकी दूसरी आंख निकलवा करके दे दो, हम बराबर की तोल के, साइज देख के, रंग देख के जो इसकी होगी वो इसको दे देंगे। और उसको लगा कि मेरी तो दूसरी आंख भी। अब घबराया, कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब धन्ना ने कहा, हो क्यों नहीं सकता? जब एक आंख निकाल के गिरवी रख सकता है तो दूसरी भी दे सकता है। तो तेरे लिए तो साइज ही तो देखना है, वापस दे देंगे तेरे को, तो एक निकाल के देगा, तेरे को दोनों मिल जाएंगी। कहता, नहीं 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 नहीं। अब भागने लगा, वहां से बच करके पकड़ लिया धन्ना के सेवकों ने। ऐसे कैसे जाने दूंगा तेरे को, तेरा माल हमने ले रखा है, माल दिए बिना जाने नहीं दूंगा, निकालो इसकी आंख। पकड़ लिया सेवकों ने, आंख निकालने लगे। अब उसने तो ये सोचा माफ़ी मांगने में भलाई है, पैरों में गिर गया, मेरे को माफ़ करो, मेरे से गलती हुई, मैं तो इसको ठगने आया था। अब गोभद्र सेठ की भी जान में जान आई। राजा भी देख करके हैरान हो गया और सब जगह धन्ना के न्याय की धूम मच गई। गोभद्र ने धन्ना का बड़ा आभार व्यक्त किया। अब धन्ना अपने घर गया, गोभद्र अपने घर आया और अपने घर आ करके परिवार को सारा किस्सा सुनाता है और मन में सोचता है, आज तो मेरे को बचा लिया, धन्ना नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अब वो आपस में कुछ सलाह करेंगे, क्या करेंगे आप आएंगे सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ